नमस्कार दोस्तों ये 24 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है दोस्तों। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने 22 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के तहत भारत के सिल्क मार्क संगठन द्वारा किया जा रहा है। एक्सपो में 12 राज्यों के 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। उपभोक्ताओं और रेशम मूल्य श्रृंखला के हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने किया है दोस्तों। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई ने रायपुर जिले में एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर ऑयल और बिजली से जुड़े अन्य उपकरणों की जांच की सुविधा होगी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह ईरान ने किए दोस्तों। भारत और ईरान ने 22 अगस्त 2022 को दोनों देशों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय पत्तन पोत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके ईरानी समकक्ष रेस्तम घासेमी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सोनोवाल चाबहार बंदरगाह के विकास के प्रगति की समीक्षा करने के लिए ईरान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। केंद्रीय सरकार अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है। इसे कितने राज्यों में लागू किया जा रहा है? तो यह 5 राज्यों में लागू किया जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में झारखंड के रांची में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उद्देश्य जनजातीय समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना है। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसानों को बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह झारखंड बन गया है दोस्तों। झारखंड सरकार ने टेक कंपनी सेटलमेंट के सहयोग से ब्लॉकचेन प्रणाली का आधार पर किसानों को बीज वितरण शुरू किया है। इसके साथ ही झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उद्देश्य पारदर्शी तरीके से बीजों और अन्य योजनाओं के वितरण को सक्षम बनाना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? तो यह मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है दोस्तों। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया है। इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा
इस निर्णय से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। एक बार किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाने के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से समान वस्तु नहीं बेच सकती है। यह 10 साल की अवधि के लिए वैध रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह स्कॉटलैंड ने किया है दोस्तों। स्कॉटलैंड स्कॉटिश शहर ग्लासगो में संग्रहालयों में भारत सरकार के साथ 7 चोरी की कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह स्कॉटलैंड का एकल संग्रह से वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन है। 7 पुरावशेषों में 14वीं सदी की औपचारिक इंडो फारसी तलवार का कानपुर के एक मंदिर से ली गई। 11वीं सदी की नक्काशीदार पत्थर की चौखट शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ किया है? तो यह मंकी पॉक्स का आरटीपीसीआर शुभारंभ किया है दोस्तों। भारत ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ किया है। इसे ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स द्वारा विकसित किया गया है और केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा इसका अनावरण किया गया था। किट से मंकी पॉक्स रोग का शीघ्र पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो यह विजय शेखर शर्मा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। विजय शेखर शर्मा को वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड OCL पेटीएम ब्रांड का मालिक है। यह भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है तथा क्यूआर और मोबाइल भुगतान में अग्रणी है। पेटीएम कंपनी की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ ने करी है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। यह परियोजना 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। परियोजना के पहले वर्ष में 300 पार्क होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में कुल कितने जीते? तो यह कुल 17 पदक जीते दोस्तों। भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने पटाया में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुष युगल फाइनल में दुयोको और फ्रेंडी सेतियावान की इंडोनेशियाई जोड़े को हराया। भारत ने थाईलैंड
पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कुल 17 पदक, 4 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी को राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दी है दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। महाराष्ट्र में प्रो दही हांडी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र में खेल श्रेणी के तहत दही हांडी को मान्यता दी जाएगी। गोविंदाओं को खेल श्रेणी के तहत नौकरी मिलेगी। दही हांडी का अर्थ मिट्टी के बर्तन में दही है और यह राज्य में जन्माष्टमी से जुड़ा एक लोकप्रिय आयोजन है। देन दोस्तों, आज का यही वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।